लोकसभा चुनाव की घोषणा भले न हुई हो, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी का एक नया नारा आ गया है। अब की बार 400 पार, इस एक बार फिर से मोदी सरकार। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्लोगन सुना होगा, बीजेपी ने एक नया स्लोगन दिया हुआ है। नहीं, थोड़ा समझ में नहीं आया कि अब की बार 400 पार किस चीज़ की बात कर रहे हैं? पेट्रोल की, डीजल की, या जो हमारे घर में तेल यूज़ होते हैं खाना बनाने के लिए, वो 400 पार जाने की बात कर रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी जब बड़े जोर से नारा देती है अपनी सीट बढ़ाने का, तो उससे सीटें बढ़ें ना बढ़ें, सीटें घटती भी हैं कई सारे राज्यों में, लेकिन महंगाई उसी स्पीड से बढ़ जाती है। तो देश की जनता ये समझ गई है, भारतीय जनता पार्टी के नारे जितने जोर से आएंगे महंगाई उतनी जोर से आएगी, इसलिए भाजपा को हटाना है और महंगाई मिटाना है। ये नारा देश की जनता का है। राहुल जी एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उस न्याय यात्रा को लेकर के बीजेपी के कमेंट आ रहे हैं कि देश में अन्याय करने वाले लोग न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता बन गए हैं जिनके नाम से, जिनके कार्यक्रमों से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह भयभीत है, और उसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ तरह तरह की बातें बोलती रहती है। राहुल गांधी जी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने देखा। अब राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसका परिणाम होगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जो ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर, सरकारी मिशनरियों के नाम पर जो दुरुपयोग करते हैं, ये दुरुपयोग वाला करने वाले लोग, अन्याय करने वाले लोग, देश की जनता पर महंगाई बढ़ाने वाले लोग जाने वाले हैं, और राहुल गांधी आने वाले हैं। आपने अन्याय की बात करी, तो इंडिया गठबंधन के कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई का जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है। हालात ये बन रहे हैं कि शायद जेल तक भेज दिया जाए। भेज दे, जेल भेज देंगे, जेल से लोग आंदोलन चलाएंगे, जेल से लोग अपील करेंगे। भेजा ही है। तो मुझे लगता है जो लोग भाजपा के खिलाफ हैं वो जेल में हैं, और जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई शिकंजे कसती थी वो भारतीय जनता पार्टी साथ हो गए सरकार में है। तो देश की जनता तो महान जनता है ना, ये देवभूमि है। लोग समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देंगे कि भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी भारतीय जनता पार्टी, ईडी सीबीआई से दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने वाले नेताओं वाली भारतीय जनता पार्टी, इसके जाने का समय हो रहा है, और न्याय यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी के आने का समय हो रहा है। लोकसभा चुनाव भले अभी घोषित ना हुए हों, लेकिन अब पीएम की रैलियां लगना शुरू हो जाएंगी और 3 रैलियों के जरिए, तमाम योजनाओं के जरिए लोगों को रिझाने का प्रयास होगा फरवरी में। भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास अपने सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य को बताने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जिन कार्यक्रमों को शुरू किया था उसके भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदले हैं, उनके नामों का प्रचार करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी ने भी ठान लिया है, जिन जिन योजनाओं के नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी अपने ठप्पे लगाना चाहती है, उनकी नाकामयाबियों को, जिस तरह से देश को भुखमरी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, महंगाई के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, कई सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल से पीछे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खड़ा कर दिया है। जिस तरह से भारत के अंदर अस्थिरता पैदा कर दी है, उद्योगपतियों को बढ़ाया है, बेरोजगारों को बढ़ाया है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुहिम चलाएगी। एक अंतिम सवाल, यूपी में इन दिनों अयोध्या धाम की धूम चल रही है। बीजेपी उसे घर घर तक लेकर जाकर के कहीं ना कहीं लोकसभा का एजेंडा बना रही, क्या आपको भी न्योता है? देखिए, भगवान राम जन जन में है। हर घर में भगवान राम के नाम की पूजा होती है। वो भारतीय जनता पार्टी कौन होती पहुंचाने वाली? भारतीय जनता पार्टी वो भिखारियों की तरह काम कर रही है, जो मंदिर के बाहर खड़े होकर राम के नाम पर दे दो की भीख मांगते हैं, और वो वैसे रह जाते हैं। भगवान राम न्याय के देवता हैं। निश्चित रूप से भगवान राम न्याय करेंगे इस देश की जनता के साथ। भगवान राम न्याय करेंगे उस संत के साथ जो ठंडी में चला है, गर्मी में चला है, फिर से न्याय यात्रा लेकर निकला है। क्योंकि राम भगवान न्याय के देवता हैं, अन्याय के नहीं। तो अन्याय करने वालों को हटाएंगे, वो मंदिर पर खड़े हुए भीख मांगते नजर आएंगे वोट की। उन्हें सरकार से कोई, उनका कोई राम से लेना देना है, ना उन्हें जनता से कोई लेना देना है। हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राम नाम की भीख मांगने वाले अब न्याय यात्रा से हट जाएंगे। कैमरा पर्सन निखिल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।